एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना था मिस्टर साव को और वांगसू को पता चल गया था कि विंग और वांगजी ने शादी कर लिया है। और ये न्यूज़ सुनते ही मिस्टर साव बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था और वहाँ से चला गया था। और विंग भी वांगजी को और वांगसू को ये कह के गया था, तुम दोनों चाहो तो बात कर सकते हो। ऐसे कह के विंग भी चला गया था। जब विंग चला गया था तब वांगजी अपनी मॉम से कुछ कह नहीं वाला था, पर साइड पर सिजुई खड़ा था। जब सिजुई समझ जाता है कि उसका टीचर मतलब उसकी अंकल अपनी मॉम से बात करना चाहता है, ये देख के सिजुई भी वो अपने रूम पर चला जाता है। तभी वांगसू वो वांगजी के पास आता है। वांगजी अपनी सर को नीचे करके खड़ा था। वांगसू वांगजी के फेस पर हाथ रखते कहता है, वांगजी तुमने विंग से शादी कर लिया है, तुम्हें क्या लगता है, क्या तुमने सही डिसीजन लिया है? वांगजी कहता है, मॉम आपको क्या लगता है, क्या मैंने सही किया है? तभी वांगसू कहता है, दरअसल विंग इतना भी बुरा नहीं है, मैं विंग को बचपन से जानता हूँ, उसकी लाइफ में बहुत कुछ हो चुका है जिसकी वजह से विंग शायद ऐसा बन गया है। तभी वांगजी कहता है, मॉम सच में आप आप किसी के बारे में भी बुराई नहीं सोच सकते ना, आपको नहीं पता कि विंग क्या किया है? तभी वांगसू कहता है, मुझे नहीं पता उसने क्या किया है, पर इतना पता है उसने कुछ तो किया होगा जिसकी वजह से तुमने विंग से शादी किया है। तभी वांगजी कहता है, मॉम आपको पता है भैया कहाँ है? तभी वांगसू कहता है, सिचन सिचन कहाँ है? तभी वांगजी कहता है, मॉम आप जिस इंसान के बारे में तारीफ़ कर रहे थे ना, जिस इंसान के बारे में बोल रहे थे ना कि वो इंसान अच्छा है, वो ही आपके बेटे को, आपके बड़े बेटे को किडनैप करके रखा है अपने पास। बस यही वजह है। विंग ने मुझसे ज़बरदस्ती शादी किया है। विंग ने ये कहा था कि अगर मैं उससे शादी ना करूं तो वो भाई को मार देगा जान से, और ऐसा करने की कोशिश भी किया था। अगर मैं हाँ नहीं कहता तो अब तक भाई इस दुनिया में नहीं रहता। तभी वांगसू कहता है, वांग जी क्या तुम सच बोल रही हो, सीजन विंग के पास है? तभी वांग जी कहता है, हाँ मॉम भैया विंग के पास है और विंग ने कहा है कि उसे छोड़ देगा। तभी वांगसू कहता है, पर विंग ने उसे किडनैप करके क्यों रखा है, और क्या तुम्हें पता है तुम्हारे डैड का किसने मर्डर किया था? तभी वांग जी कहता है, मॉम फिलहाल मैं इतना कह सकता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता विंग ने भैया को किडनैप क्यों किया है, पर मुझे एक बात पता चला है। विंग ने ये कहा था कि भैया को उसकी मामा ने किडनैप किया है, पर उस दिन उसने अपनी मामा का नाम नहीं बताया था, क्या आपको पता है? अब दोनों फ्रेंड थे ना, तो आपको तो पता होगा ना आपके फ्रेंड की भाई का नाम क्या है? तभी वांगजू कहता है, उसका एक ही भाई था जिसका नाम था वेंचाओ। तभी वांगजी सुन के शॉक्ट हो जाता है। वांगजी कहता है, वेंचाओ? तभी वांगजू कहता है, क्या हुआ, तुम चौंक क्यों गए? तभी वांगजी कहता है, नहीं मॉम बस ऐसे ही। वांगसू कहता है, बेंचाओ ने सीजन को किडनैप किया है, पर क्यों किया है? और बेंचाओ का मर्डर भी हो चुका है, पर किसने किया है? पता नहीं हो क्या रही है आखिर। वांगजी अपनी मॉम के पास आता है और कहता है, मॉम आप इतना टेंशन मत लीजिए, फिलहाल आप घर जाइए, और मैं विंग से बात करूँगा, वो भैया को कब छोड़ेगी, उसने मुझे वादा किया है और मैंने भी अपना वादा पूरा किया है। तभी वांगसू कहता है, हाँ आई होप विंग सीजन को छोड़ दे। वांगजी कहता है, आई होप मतलब उसे छोड़ना पड़ेगा, उसने मुझसे वादा किया था और भैया की वजह से मैंने सिर्फ शादी किया है। ऐसे कह के वांगजी अपनी सिर को नीचे कर लेता है और कहता है, सॉरी मॉम। वांगसू कहता है, सॉरी किस बात के लिए? मैंने आपका खुशियाँ छीन लिया है, आप मिस्टर साहब से शादी करने वाले थे, पर आप दोनों की बजाय मैं ही विंग से शादी कर लिया है। तभी वांगसू कहता है, वांग जी शायद तुम अभी भी मुझे नहीं जान पाए, मैं मिस्टर साहब से शादी नहीं करता, मैं बस एक दोस्त की तरह रह लेता, क्योंकि विंग राज़ी नहीं था। विंग एक दिन हमारे घर पर आया था, एक दिन मतलब कुछ दिन पहले, जब तुम कॉलेज पर गए थे, तब विंग घर आया था और उसने साफ शब्दों में कह दिया था कि वो नहीं चाहता कि मैं उसके डैड से शादी करूं। विंग मुझसे नफरत करता है बस इस बात के लिए कि मैं उसके डैड की लवर हूँ, हम दोनों के बीच में अफेयर चल रही है, इसीलिए विंग मुझसे नफरत करता है। और मैंने ये भी विंग को कह दिया था, अगर वो राज़ी नहीं है तो मैं ये शादी नहीं करूँगा, क्योंकि हम दोनों का मतलब था हमारी फैमिली को एक करना, फैमिली को अलग नहीं करना। वैसे भी शादी मैं मिस्टर साव से करूँ या फिर तुम विंग से करो, हमारा फैमिली तो एक हुआ ना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे भी मैं मिस्टर साव को भूल चुका था, अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तभी वांगजी कहता है, पर मॉम फिर भी मैं चाहता था आप खुश रहिए। तभी वांगसू कहता है, पर वांगजी अगर तुम विंग के साथ खुश रहोगे तो मैं भी खुश रहूँगा, कोशिश करना तुम विंग के साथ खुश रहने की। मुझे पता है वो अभी गुस्से में है, पर मुझे लगता है एक ना एक दिन तुम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करोगे और एक दूसरे को अच्छे से समझोगे। वांगजी कुछ नहीं कहता। वांगजी कहता है, मॉम आप घर जाइए, मुझे नहीं लगता आपके यहाँ होने से विंग कब आपको हर्ट कर दे।
मैं नहीं चाहता विंग की वजह से आप अपसेट हो जाइए। तभी वांगसू कहता है अब मुझे चलना चाहिए, बस तुम अपनी लाइफ में खुश रहना। मैं चाहता हूँ कि तुम और विंग दोनों एक साथ खुश रहिए, और इस बात से भी मैं खुश हूँ कि तुम्हारी शादी विंग के साथ हुआ है। हाँ, वो माफिया ज़रूर है, वो गुंडा ज़रूर है, पर वो मेरे फ्रेंड की बेटा है था। मेरा फ्रेंड बहुत अच्छी थी और उसका बेटा भी बहुत अच्छा होगा। ऐसे कह के वांगसू वहाँ से चला जाता है। वांगसू को देखकर ऐसा लग रहा था, वो बिल्कुल भी रिग्रेट में नहीं था कि उसकी शादी मिस्टर साव से नहीं हुआ था, बल्कि उसके बेटे ने विंग से शादी कर लिया है। वो तो खुश था। और वांग जी को अपनी मॉम की और मिस्टर साव की जो रिश्ता है वो समझ में नहीं आ रहा था। आखिर उन दोनों का रिश्ता क्या था, मतलब रिश्ता कैसा है। इधर विंग को दिखाया जाता है। विंग था सीजन के पास, क्योंकि सीजन सुबह से कुछ भी खा नहीं रहा था, क्योंकि अब तक सीजन को ये पता था कि जहाँ भी उसका मॉम और छोटा भाई है वो ठीक है, वो किडनैप है तो क्या हुआ। पर जब से विंग को पता चला है कि विंग ने वांगजी को शादी किया है, तो सीजन को एक डर था कि विंग वांगजी के साथ क्या करेगा, क्या उसे हर्ट करेगा, टॉर्चर करेगा। उसे पता नहीं था विंग उसके साथ क्या करेगा। तभी विंग, और इसीलिए सीजन सुबह से कुछ नहीं खाया पिया था, इसीलिए विंग सीजन के पास आया था उसे समझाने के लिए। जब सीजन के पास खाने के प्लेट विंग खुद लेकर आया था, तब सीजन कहता है विंग मुझे नहीं खाना, तुमने मेरे भाई के साथ क्या किया है। तब विंग कहता है भैया आप आज से मेरे भैया हो। तो मैं समझा तो ये कहता हूँ, आपकी छोटा भाई मेरा ओमेगा हस्बैंड है, तो प्लीज़ आप उसके बारे में टेंशन मत लीजिए, मैं उसके साथ कुछ नहीं करूँगा। तभी सीजन कहता है मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। विंग कहता है भरोसा नहीं है वो बात अलग है, पर इतना तो यकीन कर लीजिए, अगर मैं आपको ज़िंदा रख सकता हूँ तो मैं आपको भाई को कैसे हर्ट कर दूँ। मैं उसे भी ठीक ठाक ही रखूँगा, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए अपने भाई के लिए। और हाँ, आपको घर जाना है ना अपनी माँ के पास। सीजन कहता है विंग प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो और अपने भाई से एक बार मिलने दो, मैं एक बार देख लूँ कि मेरा भाई ठीक है, उसके बाद मुझे तसल्ली मिल जाएगा। तभी विंग कहता है और एक दिन के बाद मैं आपको सच में छोड़ दूँगा, प्लीज़ मेरे ऊपर यकीन रखिए। तभी सीजन कहता है तुम्हारे ऊपर मैं यकीन रखूँ, तुम्हें कैसे लगता है कि मैं तुम्हारे ऊपर यकीन रखूँगा, और तुम जैसे इंसान से। तब विंग कहता है हाँ, मेरे जैसे इंसान से, क्योंकि आप मेरे पास हो इसीलिए ज़िंदा हो। अगर इस टाइम मेरी मामा बेंचा होता तो शायद आप ज़िंदा नहीं होते। तभी सीजन कहता है तुम्हारी मामा ने भी मुझे इतने साल ज़िंदा रखा था। तभी विंग कहता है हाँ, पर मेरी तरह नहीं, आपके ऊपर टॉर्चर होता था और आपको भी अच्छे से पता है, आपका ख्याल मैं अच्छे से रख रहा हूँ। आप किडनैप हो मेरे पास, ये बात सच है, पर मैंने आपके ऊपर एक उंगली तक नहीं किया है। तभी सीजन कहता है पर उस दिन क्या था, उस दिन तो तुमने मेरी जान लेने की धमकी दी थी और इसी वजह से मेरे भाई को ब्लैकमेल किया था तुमसे शादी करने के लिए। वो बात छोड़िए, मुझे लगता है आपसे मैं जितना प्यार से बात करूँगी ना, आप उतना ही मेरे ऊपर चलोगे, इससे अच्छा है कि आप खाना खा लो। ऐसे कह के विंग वो खाने के प्लेट वहाँ पर छोड़ देता है और वो वहाँ से निकल के अपनी कार पर जाके बैठ जाता है। विंग कार ड्राइव करने से पहले विंग को ये एक बात याद आता है, एक बचपन की मेमोरी था। जब विंग स्कूल छुट्टी हुआ था तब विंग की मॉम स्कूल की मेन गेट पर खड़ा हुआ था विंग के लिए, और विंग वहाँ पर दौड़ते हुए वो अपनी मॉम के पास आ रहा था और उसकी मॉम बहुत ज़्यादा खुश था। वो सडनली विंग को हक कर लेता है। विंग शायद तब 5 साल का था और उसी वक्त वांगसू से विंग की मॉम की मुलाकात हो जाता है। ऐसे ही विंग की मॉम वांगसू को देख लेता है। विंग की मॉम एकदम से गुस्सा हो जाता है। वो विंग की हाथ पकड़ के वो कार की तरफ जा ही रहा था, तब वांगसू उसके रास्ते को काटते हुए उसके सामने खड़ा हो जाता है और कहता है साओजून तुम मुझसे गुस्सा हो, मैं तुम्हें कितनी बार मना चुका हूँ, पर तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते। मैं सच कह रहा हूँ, तुमने जो सुना है वो सब गलत है, और कम से कम मुझसे बात तो कर लो, मुझे ऐसे इग्नोर करके क्यों जा रही हो। तभी साओजून कहता है मैं तुमसे बात करूं, तुम्हें तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुमसे बात करूं, तुम्हारे जैसे एक लड़की से। तभी वांगसू कहता है देखो साओजून, मैंने वादा किया था कि मैं तुम्हारे हस्बैंड से कभी नहीं मिलूंगा, पर मैं सच कह रहा हूँ मैं उनसे नहीं मिला था, वो बस एक एक्सीडेंट था, वो मेरे रास्ते के सामने आ गया था तो मुझे बात करना पड़ा था। तभी साओजून कहता है और कितना बहाने दोगे मुझे, मुझे नहीं लगता कि तुम सच बोल रही हो। तभी वांगसू कहता है देखो साओजून, मैं सच बोल रही हूँ। तभी वांगसू नोटिस करता है उसके साथ 2 बच्चे थे, एक था सीचन और 2 था विंग। तो बच्चे के सामने वो ये सब बातें नहीं कर सकता, इसलिए वांगसू कहता है साओजून क्या हम साइड पर जाके बात कर सकते हैं प्लीज़, क्या तुम मुझे 2 मिनट दोगे। तभी साओजून कहता है मुझे कोई बात नहीं करना,
तभी वांगसू वो साओजुन के हाथ पकड़ता है और थोड़ा साइड पर लेकर जाता है और वहाँ पर सीजन खड़ा था और विंग खड़ा था। तभी गुस्से से साओजुन वो हाथ को झटका देते हुए कहता है, वांगसू मैं तुमसे नफरत करता हूँ, प्लीज़ मुझसे दूर रहो और मुझसे बात मत करो। मैंने तुम्हें अपना दोस्त माना था, तुम मेरे दोस्त हो और तुम मेरी ज़िंदगी के साथ ऐसे खेल सकते हो। तुम्हारी नज़र हमेशा मेरे हस्बैंड के ऊपर होता है और मैं तुम्हें कैसे सहन करूं? तुम्हें नहीं लगता कि मुझे तुम पर गुस्सा होना चाहिए, नफरत होना चाहिए? तभी वांगसू कहता है, साओजुन तुम मुझे गलत समझ रही हो। तभी साओजुन कहता है, मैं गलत नहीं समझ रहा। उन दोनों के बीच में ऐसी झगड़ा हो रहा था और विंग वहाँ अपसेट होकर खड़ा था और सीजन भी वो अपनी मॉम की तरफ अपनी आंटी की तरफ देख रहा था। जब सीजन विंग की तरफ नोटिस करता है, विंग बहुत ज़्यादा अपसेट था, वो सर नीचे करके खड़ा था। तभी सीजन विंग की उदासी को दूर करने के लिए वो अपने बैग से एक चॉकलेट निकल के वो विंग के हाथ में देता है और कहता है, इसे लो। तब विंग कहता है, मुझे नहीं चाहिए। तभी सीजन कहता है, अरे इसे लो, इसे खा लो और वो बड़ों की बात है, वो दोनों संभाल लेगा, तुम अपसेट मत हो। ऐसे कह के सीजन विंग की तरफ एक चॉकलेट बढ़ा देता है और विंग उस चॉकलेट को लेने से पहले वो सीजन की फेस को देखने लगता है। तभी सीजन चॉकलेट को लेफ्ट हैंड पर लेता है और राइट हैंड से वो विंग की तरफ बढ़ाते हुए, मतलब हैंड शेक करने के लिए बढ़ाते हैं और विंग को ये कहता है, क्या हम आज से फ्रेंड बन सकते हैं? तभी विंग घबराते हुए उसके हाथ को पकड़ लेता है, मतलब हैंड शेक कर लेता है और कुछ नहीं कहता। वो बस ऐसे ही सीजन के हाथ को पकड़कर वो खड़ा रहता है और सीजन फिर से उस चॉकलेट को वो विंग के हाथ में देता है और कहता है, आज से हमारी फ्रेंडशिप की शुरुआत है, आज से हम दोनों फ्रेंड हैं। ये था विंग का पहला और आखिरी मुलाकात सीजन के साथ और आज विंग उसी बात को याद करने लगता है। विंग मन ही मन कहता है, सीजन तुम मुझसे उम्र में 2 साल बड़े हो, पर वो दिन मुझे आज भी याद है। तुम सच में एक अच्छे इंसान हो, पर मुझे यकीन नहीं होता कि तुम उसी माँ की बेटे हो। इसलिए मैं तुमसे और तुम्हारे छोटे भाई से नफरत करता हूँ। जब तुम और हम मिले थे, शायद वांगजी उस टाइम जन्म भी नहीं लिया था। विंग जब सीजन को विजिट करके अपने घर आता है, तब तक तो रात हो गया था। विंग सीधा अपनी बेडरूम पर जा ही रहा था, पर विंग जाते वक्त वो एक बार नीचे के रूम पर देखने लगता है, जिस रूम पर वांगजी ठहरा हुआ था। पर विंग उस रूम को एक नज़र देख के वो अपनी बेडरूम पर चला जाता है और सुबह हो जाता है। सुबह उठ के विंग जब बाहर आता है, विंग को वांगजी नज़र नहीं आता। विंग चाहता था कि वो सिजोई को एक बार पूछे कि आखिर वांगजी कहाँ है, पर विंग नहीं पूछता। विंग तो अपनी काम से काम रखना चाहता था, इसलिए विंग भी वो घर से निकल जाता है कुछ काम के लिए। पर विंग को ये बात पता ही नहीं था कि वांगजी घर पर नहीं था। वांगजी तो कल रात ही वो अपनी माँ के साथ अपने घर वापस चला गया था। जब पूरा दिन खत्म होने के बाद विंग जब रात को घर लौटता है, तब सिजोई वो विंग को बताना चाहता था कि वांगजी अंकल घर नहीं है, पर विंग उसकी बात सुनता तब ना। जैसे सिजोई कुछ बोलने जा रहा था, जैसे सिजोई ने अपनी मुंह से अंकल का नाम लिया था, तब विंग कहता है, मुझे उस इंसान के बारे में कुछ नहीं पूछना और मुझे कुछ भी नहीं बोलना, तो प्लीज़ सिजोई तुम अपनी काम से कम रखो। विंग बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट साउंड कर रहा था। विंग कुछ नहीं कहता, वो फिर से अपनी बेडरूम पर जाके सो जाता है। कम से कम एक दिन तो हो ही गया था कि विंग ने वांगजी का चेहरा नहीं देखा था और विंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। और अगले दिन फिर से सिजोई कुछ बोलने जाता है, पर विंग बिना सुने ही वो घर से बाहर जा रहा था। तब सिजोई कहता है, अंकल अंकल घर नहीं है, वो 2 दिन से अपनी घर से बाहर है। तभी विंग एकदम के लिए रुक जाता है और कहता है, घर नहीं है, 2 दिन से घर से बाहर है, मतलब क्या है? तभी सिजुई कहता है, अंकल मैं तो आपसे यही बोलने वाला था, पर आप सुने तब ना। अब बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो। मैं बस ये बोलना चाह रहा था कि उस दिन जो डिनर रखा था ना आपने, उसी दिन अंकल अपनी मॉम के साथ घर चला गया, वो वापस नहीं आया। और मैं ये बात आपसे कहने की कोशिश कर रहा था 2 दिन से, पर आप सुन नहीं रहे थे। तभी विंग कहता है, सिजोई कम से कम एक बार मुझे बोल तो देते कि वो घर पर नहीं है। तभी सिजुई कहता, अच्छा हमें तो काफ़ी बार बोलने की कोशिश किया था, आपने तो कह दिया था कि आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, उस इंसान के बारे में बात नहीं करना है, फिर अब क्या हुआ? तो विंग कहता है, सिजुई तुम्हारा मैं क्या करूँ? ऐसे कह के विंग कहता है, ओके तुम कॉलेज जा रही हो ना? सिजुई कहता है, हाँ मैं कॉलेज जा रही हूँ। तो विंग कहता है, तो फिर तुम अपनी अंकल को बता देना घर आने के लिए। अगर वो घर ना आए, उसके बाद मैं उसका हालत ख़राब कर दूँगा, उसके बाद मैं उसको देख लूँगा आखिर वो करना क्या चाहता है, वो मुझे परेशान नहीं कर सकता। तभी सिजुई कहता है, पर अंकल कॉलेज भी नहीं आया था। विंग कहता है, क्या वो कॉलेज भी नहीं आया था? तभी सिजुई कहता है, हाँ और इसीलिए तो मैं परेशान हूँ, वो कॉलेज भी नहीं आया था। तभी विंग सडनली वो वांगजी को कॉल लगाता है और एक रिंग बेल होने से ही वांगजी कॉल उठा लेता है, जैसे कि वांगजी वेट कर रहा था विंग का कॉल का।
जैसे विंग ने कॉल किया था और वांगजी ने उठा लिया था, वांगजी कहता है वाह तुमने आखिर कॉल कर ही लिया। तो विंग कहता है तुम्हें काफ़ी मज़ा आता है ना मुझे परेशान करके। तभी वांगजी कहता है मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे गायब होने से तुम परेशान हो सकते हो। मुझे तो जहाँ तक पता है तुम मुझसे नफरत करते हो, तो तुम्हें तो अच्छा ही लगा होगा कि मैं घर पर नहीं हूँ। तभी विंग कहता है वो सब छोड़ो, ये बताओ तुम आखिर अपनी मॉम के घर क्या कर रही हो। तब वांगजी कहता है मैंने शादी करके मैंने अपना वादा पूरा किया था, पर तुमने अभी तक मेरा वादा पूरा नहीं किया। मुझे अपनी भाई चाहिए। जब तक तुम मेरे भाई को वापस नहीं कराते, मतलब छोड़ नहीं देते, तब तक मैं वापस नहीं आऊँगा। मुझे पता है तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरा होना या फिर ना होना, पर मुझे फ़र्क पड़ता है। कम से कम मैं चैन से अपने घर पर तो रह सकता हूँ। ऐसे कह के वांगजी कॉल कट कर देता है। और विंग का दिमाग ख़राब हो रहा था। विंग अपनी फोरहेड को मसाल देते हुए विंग सोचता है अब मैं इसका क्या करूँ। ऐसा सोचते हुए विंग घर से निकल जाता है। और सिजुई भी परेशान हो के मतलब सिजुई को समझ में नहीं आता आखिर वो इन दोनों के बीच में क्या करे। सिजुई भी अपनी कॉलेज निकल जाता है। सिजुई थोड़ा अपसेट था घर की जो हालत था इस वजह से। और सिजुई जब अपसेट होते हुए वो कॉलेज की गार्डन से चलते हुए वो कॉलेज के अंदर जा रहा था, तब वेंसाओ अचानक से वो इतना भागते हुए वो सिजुई के पास आता है। वेंसाओ की और सिजुई की जो कंधा है वो आपस में टकरा जाता है। सिजुई थोड़ा हिल जाता है, मतलब वो गिरने ही वाला था। तब सिजुई गुस्से से कहता वेंसाओ ठीक से आया करो, मतलब ध्यान से आया करो, मैं अभी गिरने ही वाला था। तभी वेंसाओ कहता है पर तुम इतना अपसेट क्यों, मैंने कितनी बार आवाज़ लगाया, तुम्हें बुला रहा था रोकने के लिए, पर तुम हो कि जैसे कि तुम्हें मेरी बात सुना ही नहीं दे रहा, क्या तुम बहरे हो गए। तभी सिजुई कहता वेंसाओ मुझे गुस्सा मत दिलाओ। तभी वेंसाओ कहता है ओह तुम्हें गुस्सा भी आता है। तभी सिजुई कहता है क्यों, मुझे गुस्सा नहीं आ सकता। तभी वेंसाओ कहता है तुमने कभी मुझ पर गुस्सा नहीं किया है ना, तो मुझे लगता है कि तुम मुझ पर कभी गुस्सा नहीं कर पाओगे। तभी सिजुई कहता है फालतू की बातें छोड़ो। तभी वेंसाओ कहता है अच्छा बताओ क्या हुआ है। तभी सिजुई वो अपने घर के हालात एक एक करके बता रहा था और वो अपनी क्लास के अंदर चला जाता है। वो दोनों डेस्क में था, तो उन दोनों की बातें अभी तक कंटिन्यू था। वो दोनों डेस्क पर बैठते वो वही सारा स्टोरी बता रहा था। और इधर जो जिल्लिंग जो 2 सीट छोड़ के बैठा हुआ था, जिल्लिंग को देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो दोनों इतना सीरियसली कौन से टॉपिक पर बात कर रही है। सिजोई को इतना उलझा हुआ देख के वेंसाओ कहता है सिजोई मेरे पास आइडिया है, मैं तुम्हारी दोनों अंकल को मिलाने के लिए कुछ आइडिया निकालता हूँ, तुम्हें लगता है तुम्हारा आइडिया मेरी अंकल के ऊपर चलेगा। तभी वेंसाओ कहता है एक बार ट्राई तो करके देखो, हो सकता है मेरा आइडिया कम पड़ आ जाए। तभी सिजुई कहता है बताओ। वेंसाओ कहता है मैंने कहा कि मैं सोचूंगा, मैं सोच के बताऊंगा। ठीक है लंच टाइम पर हम मिलते हैं, हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ऐसे कह के वो लोग सब क्लास अटेंड कर रहा था। फाइनली लंच टाइम आ जाता है। सिजोई और वेंसाओ वो दोनों बैठ के लंच कर रहा था और जिल्लिंग को भी गुस्सा आता है, इसलिए जिल्लिंग भी वो अपना लंच लेके उन दोनों के साथ ज्वाइन हो जाता है। और जैसे ही जिल्लिंग को देख लेता वेंसाओ कहता है जिल्लिंग तुम यहाँ। तभी जिल्लिंग कहता है क्यों कोई प्रॉब्लम है, मैं यहाँ नहीं आ सकता। तभी सिजुई को वो बात याद आ जाता है कि जिल्लिंग ने कहा था कि वेंसाओ उससे प्यार करता। तभी सिजुई सडनली वो वेंसाओ को कहता वेंसाओ तुम्हें पता है ये नॉनसेंस जिल्लिंग मुझे क्या कह रहा था। तभी जिल्लिंग कहता है सिजुई मुँह बंद रखो, तुम उसे नहीं बता सकते। तभी सिजुई कहता है क्यों क्यों नहीं बता सकते। सिजुई हंसते कहता है वेंसाओ तुम्हें पता है ये जिल्लिंग बोल रहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तभी वेंसाओ एकदम चौंक के वो जिल्लिंग की फेस को देख रहा था और जिल्लिंग भी उस बात से घबरा जाता है कि सिजुई ने ऐसी अचानक इस बात को बोल दिया था। तभी वेंसाओ कहता है जिल्लिंग तुमने कैसे कह दिया कि मैं उससे प्यार करता हूँ। तभी जिल्लिंग कहता है मुझे लगा तुम मुझसे प्यार करते हो इसलिए मैंने बोल दिया। मैंने जो बोला वो सही बोला, अगर तुम मुझसे गुस्सा होते हो तो इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तब वेंसाओ कहता है पर सिजुई तुम्हें क्या लगता है क्या जिल्लिंग की बात सच है। तभी सिजुई कहता है तुम किस नॉनसेंस की बात कर रही हो, वो तो मजाक में मुझे ये भी बोल देता कि वो भी मुझसे प्यार करता है, पर मुझे पता है ना तो तुम मुझसे प्यार करते हो ना ही जिल्लिंग मुझसे प्यार करता है। बस ये जिल्लिंग का जो दिमाग है ना वो कचरे से भरा हुआ है, इसलिए उसके दिमाग में ऐसे फालतू बातें आते रहते हैं और मैं इन सब बारे में नहीं सोचता। तभी वेंसाओ अपनी मन ही मन कहता है सच में जिल्लिंग के दिमाग पर नहीं तुम्हारे दिमाग पर कचरा है। जिल्लिंग ने भी देख लिया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर तुम हमेशा इस बात को मजाक में लेते हो, आखिर तुम मेरी फीलिंग्स को कब समझोगे। जब वेंसाओ अपनी सोच में बिजी था वो बस सिजोई की फेस को देख रहा था और सिजोई आराम से अपना लंच कर रहा था और जिल्लिंग बस इस सीन को देख के वो अपनी गले को ठीक करते हुए वो वेंसाओ को कहता वेंसाओ तुम क्या सोच रही हो,
तुम यही सोच रही हो ना जो मैं सोच रही हूँ? तब वेनसाओ कहता है पर मुझे क्या पता तुम क्या सोच रही हो। तभी जिल्लिंग कहता है ओके ठीक है, तुम अपने एयर को थोड़ा मेरे पास लेकर आओ, तभी मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम क्या सोच रही हो और उसके बाद तुम डिसाइड करना जो मैं सोच रही हूँ क्या तुम भी वही सोच रही हो। तभी वेनसाओ कहता है ओके ठीक है। ऐसा कह के वेनसाओ वो जिल्लिंग के करीब आता है और जिल्लिंग वेनसाओ के कान पर बताता है तुम यही सोच रही हो ना कि उसके दिमाग पर कचरा भरा हुआ है। मैंने तुम्हारे दिल की बात को पढ़ लिया कि तुम मुझसे प्यार करते हो, पर वो गधा नहीं समझ पाया कि तुम मुझसे प्यार करते हो। ये सुन के वेनसाओ एकदम के लिए शॉक्ड हो जाता है और वो दोनों अलग हो जाता है। तभी सिजुई को पता नहीं चलता कि आखिर उन दोनों में क्या बात हुआ है। तभी सिजुई कहता है आखिर तुम दोनों क्या बात कर रही हो, मुझे समझ क्यों नहीं आ रहा। तभी वेनसाओ कहता है क्योंकि तुम स्टूपिड हो इसलिए। तभी सिजुई वो वेनसाओ की तरफ देखते कहता है मैं स्टूपिड हूँ? तो मैं किस एंगल से लग रही है कि मैं स्टूपिड हूँ? तभी जिल्लिंग कहता है मैंने जो बोला वो सही है ना? तभी वेनसाओ कहता है सच में अगर इतना दिमाग सिजुई के पास होता तो शायद मेरे लिए चीज़ें और भी आसान हो जाता। तभी सिजुई कहता है एक काम करो तुम दोनों क्लास अटेंड करो, मुझे नहीं करना, मुझे थोड़ा पढ़ना है इसलिए मैं कॉलेज के गार्डन में अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर लूँगा, मुझे ये क्लास अटेंड नहीं करना। तब वेंसो कहता है तो फिर ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ आ रही हूँ। ऐसा कह के वो सिजुई के पीछे जाने लगता है। तभी जिल्लिंग कहता मैं भी आ रही हूँ। ऐसे कह के जिल्लिंग भी सिजुई का पीछा करता है और वो तीनों ही कॉलेज के गार्डन पर बैठा हुआ था। जब गार्डन में सिजुई अपना बुक लेकर बैठा हुआ था, सिजुई की नज़र बस बुक पर था और इधर इधर वेनसाओ बस सिजुई को देख रहा था और एक बार जिल्लिंग को देख रहा था, क्योंकि जिल्लिंग भी सिजुई को देख रहा था और वेनसाओ को देख रहा था। जिल्लिंग चाह रहा था कि वेनसाओ सिजुई को ना देखे, वेनसाओ चाह रहा था कि जिल्लिंग सिजुई को ना देखे और जिल्लिंग चाह रहा था कि वेनसाओ सिजुई को ना देखे। उन दोनों की नज़रों से टक्कर चल रहा था, मतलब अब झगड़ा भी कह सकते हो। उन दोनों के बीच में एक आर्गूमेंट चल रहा था कि वो उसे नहीं देख सकता, वो सिर्फ उसका है। आंखों ही आंखों में उन दोनों के बीच में ऐसे झगड़ा चल रहा था, पर सिजुई इन सब चीज़ों से अनजान था। वो सच में एक स्टूपिड था। पर सिजुई अचानक पढ़ते पढ़ते वो रुक जाता है। सिजुई की नज़र उस बुक पर था, पर दोनों ही ये समझ पा रहा था कि सिजुई कुछ सोच में बिजी है, अपनी थॉट में। तभी वेनसाओ कहता है सिजुई क्या हुआ, तुम किस बारे में सोच रही हो? तभी सिजुई कहता है दरअसल मैं ये सोच रहा था कि मैं कुछ ऐसा करूँ कि उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए। मैं चाहता हूँ वो दोनों खुश रहे और हम एक फैमिली बन के रहे, मैं और मेरे 2 अंकल। तभी जिल्लिंग कहता है पर तुम्हारी फैमिली में मैं भी हूँ, तो मुझे क्यों नहीं ऐड कर रही हो? तभी सिजुई कहता है क्या तुम मेरी फैमिली में ऐड होना चाहते हो? पर तुम तो हमारी फैमिली से नफरत करते हो, जैसे कि मुझे और मेरे अंकल को। तभी जिल्लिंग कहता है ऐसी बात नहीं है, तुम कुछ भी सोचते हो। तो वेनसाओ कहता है वो सब बात छोड़ो, पर तुम इसके लिए क्या करना चाहते हो? तभी सिजुई कहता है दरअसल मैं इस चीज़ से कंफ्यूज हूँ, क्या सच में मेरी विंग अंकल को वांगजी अंकल में कोई इंटरेस्ट नहीं है? तभी जिल्लिंग कहता है तुम्हें कुछ नहीं पता, मुझे पता है। हमारी जो टीचर है वो हमारी मामा जी मतलब विंग से प्यार करता है। तभी सिजुई कहता है वाह, फर्स्ट टाइम मैं तुम्हारे मुंह से मेरी अंकल के लिए मामा सुन रही हूँ। तभी जिल्लिंग कहता है ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही। सिजुई कहता है छोड़ो। तभी सिजुई कहता है मेरे पास एक आइडिया है, क्या मैं इस आइडिया को काम पर लगा सकता हूँ? तभी वेनसाओ कहता है क्या आइडिया है तुम्हारे पास? तभी सिजुई कहता है क्यों ना मैं अपनी अंकल को विंग अंकल को झूठ में एक कह दूँ कि वांगजी अंकल को चोट लग गई है और अगर सच में उसके दिल में प्यार होगा तो वो भागते हुए वो वांगजी अंकल के पास जाएगा। तभी वेनसाओ जो है वो तभी सिजुई के जो चिक्स है उसे खींचते हुए कहता है सच में तुम नॉटी हो। तभी जिल्लिंग को इतना गुस्सा आता है, जिल्लिंग भी दूसरे जो चिक्स है उसे खींचते हुए कहता है सच में तुम नॉटी हो। ऐसे कह के जिल्लिंग आंखों से ही वो वेनसाओ को बॉन्ड करता है और कहता है खबरदार अगर उसे टच भी किया तो। इधर वांग जी अचानक से वो इवनिंग के टाइम वो घर वापस आता है और विंग उस टाइम अपनी घर पर ही था, पर वांग जी को ऐसे अचानक घर पर देख के विंग शॉक्ड हो गया था। विंग कहता है क्या बात है तुम वापस आ गए, मैंने तो तुम्हारे भाई को अभी तक नहीं छोड़ा। तभी वांग जी आराम से वो विंग के सामने बैठ जाता है एक नॉर्मल इंसान की तरह। तभी विंग वांग जी का ऐसी वेहवर समझ में नहीं आ रहा था। तभी वांग जी कहता है दरअसल मैं सोच रहा था अगर मैं अपने घर पर रहूं तो तुम चैन से रहोगे, तो और मुझे तुम्हें चैन से नहीं रहने देना है। मुझे तुम्हारा जीना हराम करना है और वो सिर्फ इस घर में रह के हो सकता है, इसलिए मैं तुम्हारा जीना हराम करने के लिए आ गया हूँ। मैं तुम्हें चैन से नहीं रहने दे सकता। तो विंग कहता है शायद तुमने मेरी कमजोरी पकड़ लिया है, तुम्हें पता है अगर तुम इस घर में नहीं रहोगे तो मैं चैन से रहूँगा और इसीलिए तुम मेरा जीना हराम करने के लिए आ गए हो।
वांग जी कहते हैं तुमने सही सोचा। ऐसे कह के वांग जी फटक से उठ के वो अपने रूम पर चला जाता है। वांग जी जब अपने रूम पर जाता है, वांग जी पहले तो अपनी जो टीचर वाला जो मेकओवर था उसे हटाता है, क्योंकि रियलिटी में वांग जी एक टीचर नहीं था। वो तो बस अपनी सीक्रेट काम के लिए वो टीचर बन के इस कंट्री में आया था। दरअसल वांग जी अपनी भाई को ढूंढते हुए इस कंट्री में आया था, क्योंकि वांग जी को पता चला था कि उसके भाई इसी कंट्री में है, और वांग जी इसी वजह से वो एक टीचर की रूप में, मतलब टीचर बन के इस कंट्री में आया था। पर वांग जी का जो काम था वो अब ख़त्म, तो उसे अब टीचर बन के रहने की ज़रूरत नहीं है। वांग जी पहले अपने रूम में जाता है, रूम को बंद करता है। वांग जी जिस तरीके से रूम को पटक के लगाया था, विंग बाहर से समझ पा रहा था कि वांग जी शायद गुस्से में है, पर विंग तो वांग जी का गुस्से को इग्नोर करता है। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन गुस्से में है। वांग जी पहले ही जाता है, वो अपनी शर्ट वगैरह सब कुछ उतार देता है और एक कपड़ा पहनती है जो थोड़ा चमकीली था। मतलब वो कपड़ा एक पार्टी के लिए या फिर किसी बार के लिए, क्लब के लिए कंफर्टेबल था। वांग जी वो कपड़ा पहनता है, एक टाइट जीन्स पहनती है, उसके साथ कुछ नेकलेस पहनती है, एक कान में इयररिंग पहनती है और अपनी हेयर स्टाइल को चेंज करती है। बिल्कुल एक वो बॉय लग रहा जो किसी के ऊपर भी अटैक कर सकता है। वांग जी थोड़ा बहुत मेकअप भी किया था, ऐसा लग रहा था कि वांग जी कहीं पर जा रही है। जब वांग जी इस हालात में वो अपनी बेडरूम से बाहर आता है, विंग एकदम के लिए चौंक जाता है। विंग इस चीज़ से अनजान था। विंग कहता है, वांग जी तुम इस तरीके से तैयार होकर कहाँ जा रही हो? वांग जी कहता है, तुमसे मतलब तुम्हें कोई फिक्र नहीं होना चाहिए या फिर तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए मैं कहाँ जा रही हूँ। तभी विंग उठ के खड़ा होता है और वांग जी के रास्ते को काटते हुए उसके सामने आकर खड़ा होता है और कहता है, मुझे जानना है तुम इस तरीके से तैयार होकर कहाँ जा रही हो। तुम जिस तरीके से तैयार हुई हो इससे मुझे लगता है कि तुम कुछ गलत काम करने जा रही हो। वांग जी कहता है, वाह तुमने तो काफ़ी अच्छा पहचाना मुझे। तब विंग कहता है, सच बताओ तुम कहाँ जा रही हो? तभी वांग जी विंग के करीब आते हुए और विंग की बालों को सहलाते हुए कहता है, हस्बैंड आपको कोई फिक्र नहीं होना चाहिए और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि मैं कहाँ जा रही हूँ। आप अपनी लाइफ जिए और मैं अपना ज़िंदगी अपनी तरीके से जीना चाहता हूँ। जैसे मैं आज तक जिया हूँ मैं अभी भी वैसा ही जीना चाहूँगा। तो प्लीज़ हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ था सिर्फ शादी तक हुआ था। कुछ दिन पहले तुमने बताया था ना कि ये शादी बस तुम्हारे लिए खेल है, इसे खेल की तरह लो। तो देखो मैं इस शादी को एक खेल की तरह ले रही हूँ, तो तुम भी इस शादी को एक खेल की तरह लो। ऐसे कह के वांग जी वो चला जाता है और विंग को समझ में नहीं आया कि वांग जी ऐसा तैयार होके वो अजीब व गरीबों के साथ नेकलेस, इयररिंग, बालों की हेयर स्टाइल कुछ बिखरा हुआ सा था और उसके कपड़े जीन्स टाइट। विंग को देख के दिमाग ख़राब हो गया था। जो भी हो है तो उसका हस्बैंड और ओमे का हस्बैंड, तो वो ऐसे ही तैयार होके वो कहीं पर भी नहीं जा सकता। उसकी ओमे का हस्बैंड को इस तरीके से देखने का हक सिर्फ उसका है। पर वांग जी अपनी खूबसूरती का शो ऑफ क्यों कर रही है? इस वक्त वो कहाँ जा रही है? इस वक्त तो उसे घर पर रुकना चाहिए था। अभी तो कम से कम रात के 9 बज रहे थे। अभी तो लोग बाहर से घर आता है, पर वांग जी घर से बाहर जा रहा था और विंग अपनी आंखों के सामने ये सब कैसे होने देता। तो गाइस आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म कर देती हूँ। देखते हैं अगला पार्ट क्या होता है कि वांग जी कहाँ जा रहा था, और कुछ चीज़ों का खुलासा भी अगले पार्ट में होने वाला है। तो शायद नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को कुछ सीक्रेट खुल जाएगा, तो नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार करते रहिए। तो मेरा स्टोरी जैसा भी हो कमेंट करके प्लीज़ बता देना, लाइक और शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।